हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का। हमारा टॉपिक है हेनरी लॉ और राल्ट लॉ। हेनरी लॉ के तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, तीन टॉपिक। एक पूछता है एग्जाम में हेनरी लॉ के लिमिटेशंस और हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेनरी लॉ होता क्या है। हेनरी लॉ समझने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक बीकर ले लेते हैं। ये हमारा बीकर हो गया। इसमें हम लोग सॉल्वेंट ले लेते हैं। सॉल्वेंट में कोई भी फ्लूइड ले लेते हैं या फिर वाटर। ओके, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, और इसमें हम लोग सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो सॉल्यूट को जो कोई भी रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में। हेनरी लॉ कहता है कि गैस के फॉर्म में सॉल्यूट होगा। तो गैस हमारा कौन सा, लाइक ले लेते हैं O2 ऑक्सीजन गैस बस। और इसी को जब गैस को इतना हम लोग मिक्स कर देंगे, और इसमें एक और चीज़ होता है टी। टी क्या होता है, टी मतलब कि टेम्परेचर। ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। यही हेनरी लॉ इतना ही कहता है। और इसका चलिए हम लोग डिफिनीशन क्या होता है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। इतना आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। तो गाइज हेनरी लॉ के चलिए डिफिनीशंस को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू द Henry's law, the solubility of a gas in a liquid at constant temperature is proportional to the प्रेशर ऑफ द गैस। बस इतना ही कहता है, मतलब कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, प्रेशर ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल होती है, यानी गैस के प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। बस इतना ही हेनरी लॉ कहता है। और इसका फॉर्मूला हो जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल गैस प्रेशर। ओके स्टूडेंट, यानी कि सॉल्युबिलिटी को हम लोग M से लिखते हैं, प्रोपोर्शनल हमारा हो गया, और प्रेशर को P से। तो जब इसका फॉर्मूला बनता है, जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं हम लोग तो कांस्टेंट यानी कि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो K का यूज किया जाता है। तो K और यहाँ पे हेनरी और इंटू, यानी हेनरी लॉ तो हेनरी का यहाँ पे यूज होता है, और यहाँ पे प्रेशर ये P। यही हमारा हेनरी लॉ का फॉर्मूला है स्टूडेंट। अब चलिए यहाँ लिख लेते हैं कि कहाँ क्या चीज़ क्या है। वेयर M जो कि हमारा सॉल्युबिलिटी है, यानी कि डिज़ोल्व गैस। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। ओके स्टूडेंट, इतना ही। अब हमारा हेनरी लॉ अगर पूछे तो बस यहाँ से यहाँ तक इतना ही होता है। और इसके बाद हमारा टॉपिक आता है लिमिटेशंस, हेनरी लॉ के लिमिटेशंस। दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर डाइल्यूट गैस, यानी ये जो लॉ है वो केवल डाइल्यूट गैस पे वैलिड होता है। दूसरा पॉइंट कहता है द टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो भी नहीं होगा, और जो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, यानी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, यानी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा हाई भी नहीं होगी। शुड नॉट बी वेरी हाई। आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए। और एक और पॉइंट होता है दिस रूल अप्लाई टू दोज गैस which do not react with the
सॉल्वेंट, यानी कि ये जो रूल होता है वो उस गैस के साथ सॉल्वेंट के साथ जो रिएक्ट नहीं होगा, दिस रूल अप्लाई टू दोज गैस विच डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, यानी ये गैस के साथ रूल अप्लाई होता है जो कि सॉल्वेंट में नहीं होगा, सॉल्वेंट इसका गैस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम इसका एप्लीकेशंस होता है इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम में बस हेनरी से रिलेटेड, हेनरी लॉ से रिलेटेड यही 3 टॉपिक पूछता है, हेनरी लॉ, लिमिटेशंस और उसके एप्लीकेशंस। तो इसके एप्लीकेशंस होते हैं, यानी कि अनुप्रयोग हिंदी में कहा जाता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक, यानी कि इसका प्रोडक्शन कोल्ड ड्रिंक में होता है। हेनरी लॉ का यूज कोल्ड ड्रिंक के प्रोडक्शन में होता है। इन द ब्रीथिंग ऑफ अ डाइवर, डाइवर यानी कि जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, यानी कि सी ड्राइवर, समुद्री गोताखोर जो होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सांस लेने के लिए हेनरी लॉ का यूज होता है। और फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स, लंग्स के फंक्शन में भी होता है, लंग्स के फंक्शन में भी इसका यूज़ होता है हेनरी लॉ। और एक और पॉइंट होता है इन द ब्रीथिंग ऑफ माउंटेनियर, यानी कि जो पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते हैं, ब्रीथिंग बाय अ माउंटेनियर, यानी कि जो पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते हैं उन लोगों को भी सांस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन का। तो उसमें क्या होता है, उस सिलेंडर में हेनरी लॉ का ही यूज होता है। तो गाइस, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। हेनरी लॉ ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो हमारा राउल्ट लॉ पे होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।